जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज 16 जनवरी दिन बृहस्पतिवार, गुरु जी का बहुत प्यारा दिन, गुरु जी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ गुरु जी महाराज ने ये प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी ने हम तक पहुंचाए हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण गुरु जी महाराज करते हैं। इसलिए संगत जी सत्संग जब भी सुने बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से सुने, ताकि गुरु जी महाराज ने जो भी ब्लेसिंग हम तक पहुंचाई है, गुरु जी जो भी सत्संग सुनाकर हमारी कष्ट काटना या कटवाना चाहते हैं, वो ज़रूर ब्लेसिंग हम तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप अपने सत्संग की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी आपको लिंक शेयर हो जाएगा। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, अपनी सारी संगत पर मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। दोनों बच्चे वंशिका दीक्षांत गुरु जी महाराज, जो आपने मुझे और अंकल जी को ब्लेस किया है, उनकी तरफ से आपका शुक्राना, क्योंकि आप हमेशा हर पल कहते रहते हैं कि अगर कोई शुक्राना नहीं करता तो तू उनकी तरफ से शुक्राना कर। तो गुरु जी महाराज, मेरे अंकल की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से आपका पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। आप हर पल हमारे अंग संग रहते हो, हमारे इतने सारे परेशानी और कष्टों को काटते हो, हमें सही राह दिखाते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमेशा इसी तरह हर पल हमारे अंग संग सहाय रहना। हमारे जो बाँ आपने थामी है गुरु जी महाराज, उसे हमेशा थामे रहना। शुक्राना गुरु जी। और जो भी संगत जी ये सत्संग सुने गुरु जी महाराज, आप उन्हें खूब सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके सभी परेशानी कष्ट दूर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग संगत जी की ही आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हां। सच्चे पातशाह जी, गुरु जी, मैं थोड़े अगे अरदास लाई सी। मेरे बेटे नूं बहुत गुस्सा आउंदा सी, माड़ी माड़ी गल तो खिज जांदा सी। ते गुरु जी, मैनू मैसेज आया सी, तू अपने बेटे ते अन्ना ओहदे ते मतलब कि ओह ना कर, ओनू ज़्यादा प्रैस ना करिया कर, भी ਉਹਨੂੰ मैं आप ही ठीक कर देना। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਢਾਈ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਿਆ। ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾੜਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਾਤਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। हे मेरे गुरु जी महाराज, हमेशा अंग संग सहाय होना, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अगला सत्संग संगत जी की ही आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतान शुक्राना गुरु जी, कौटम कोट शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव गुरु जी, आई लव गुरु जी। हमें सब कुछ देने का शुक्र, खाने देने का शुक्राना, हमारी मन इच्छा जानने का शुक्राना, हमारी अरदास सुनने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। हम कैसे बताएं कि हमारे को आपने क्या क्या दिया है, सब चीज़ का शुक्राना गुरु जी। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप कहते हो कि शुक्राना में बहुत ताकत है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पास बोलने के लिए कुछ है या नहीं है, लेकिन जो हमारे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। हमें इतनी सुंदर संगत देने का शुक्राना गुरु जी। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उनको गुरु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी मैं कहाँ कहाँ तक प्रशंसा करूं। आपके दोतों के एक को तो बहुत तेज़ बुखार हो गया था, वो बुखार में ही रहा, 3 दिन घर में आया, और दूसरे की कमर में लचका आ गया था गुरुजी, उसके बहुत पेन था। उसने दवाई भी ली और उसने वो भी करा। तो गुरुजी जब मैंने उसको बोला कि तुम कुछ करो ना करो, बस मैंने आपके चंदन और जल प्रसाद को मिलाकर उसकी कमर में लगाया। मैंने कहा देखो आराम आ जाएगा तुम्हें। गुरुजी सही बात है कि मैंने उसको पूछा कि तुम्हें आराम आया, मैंने लगाया, तो उसने कहा कि हाँ। तो गुरुजी वो कल दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन जब वो उसको छोटे वाले को ज़्यादा बुखार हो गया तो वो लौटकर वापस आ गए। उसको तो मैंने गुरुजी कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो मानते नहीं है, तो
उसको ने तो दवाई खाई और दूसरे वाले के मैंने कमर में भी लगा, उसने दवाई भी खाई और अपनी कमर में एक बैंडेज भी लगाई और मैंने उसको जल प्रसाद और चंदन टीका भी लगाया, उस मतलब मिलाकर दोनों चीज़ें उसकी कमर में लगाई। फिर गुरुजी वो घर वापस आ गए, वो दिल्ली नहीं गए। आज वो जब वो रात को घर वापस आए तो सोते समय रात को फिर मैंने उसके दोबारा लगाया। मैंने कहा कि एक बार और लगाओ मेरे गुरुजी का टीका और चंदन टीका और जल प्रसाद। तो गुरुजी उसने लगाया तो सुबह कह रहा था कि आराम है, ज़रा थोड़ा बहुत दर्द है। गुरुजी ये सब ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आप ही ठीक करेंगे और आप ही करेंगे। गुरुजी आपसे मैं आपकी भक्ति मांगती हूँ कि आप मेरा मन आप अपनी भक्ति में लगा दें। मैं इतना करती हूँ लेकिन फिर भी मेरा जो मैं वो नहीं कर पा रही जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे सबके सत्संग सुनती हूँ, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। जो पुरानी संगत है उनके सत्संग तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। गुरुजी मैं भी उसी तरीके से अपनी शब्दों को पेश करना चाहती हूँ, शेयरिंग करना चाहती हूँ कि मैं अपने गुरुजी की किस किस तरीके से बड़ाई करूँ। गुरुजी मुझे इतने दिन से बटरफ्लाई नहीं दिख रही है और पहले तो मुझे दिखती रहती थी, अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही। गुरुजी आप मुझे बस अपनी भक्ति का दान दे दें और शांति, दो चीज़ दे दें बस, मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए कि जहाँ कि मैं शांति से अपनी भक्ति आपकी कर सकूं। अब मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपना सत्संग में गुरु मंत्र पर विराम करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अगला सत्संग संगत जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। कोमल आंटी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दुर्गेश न्यू जर्सी यूएसए से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संग जी ये बात आज की है, आज 11th ऑफ जनवरी है 2025। सर्वप्रथम मैं गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी ये आज की बात है 11 जनवरी 2025। गुरुपा के मैसेजेज मुझे कल ही आए थे कि तू देख अपना थोड़ा सा, मतलब कुछ आइटम आया है तुम्हारे घर में बहुत पहले 10 साल, वो चीज़ निकाल के फेंक, वो तुम्हारे शरीर पे हानि कर रहा। तो उसको मैं ढूंढ रही थी। उसको चांदी के कड़े बच्चे के रूप का कोई गिफ्ट के रूप में आया था। तो संग जी 6 महीने हो चुके हैं, या ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं मेरी मेड को गए हुए। उसमें अचानक से उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जबकि वो मेरे यहाँ 6-7 ईयर्स से काम कर रही थी, मोर देन। ठीक है, बेटी मेरी 10 ईयर्स की है, तो मतलब 7-8 ईयर्स से वो काम कर रही थी हमारे यहाँ और बहुत ट्रस्टवर्थी थी। अचानक से कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो लास्ट मई में आई थी हमारे यहाँ और उसके बाद उसने मेरा फ़ोन पिक करना बंद कर दिया। मैंने कहा कब आना, कुछ नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाती थी, तो मैंने भी छोड़ दिया। फिर गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि उसने तुम्हारा कुछ चोरी करके वो आइटम लेके गई है, तुम्हारी ज्वेलरी। तो फिर मुझे लगा कि मेरा है ना डायमंड का जो नेकलेस था वो टूट गया था, उसका चैन, तो मैं उसको रख दी थी। मेरे दोनों ईयरिंग जो थे उसके सेट वाले डायमंड वाले, उसको भी मैंने है ना खोला था पहले, जो कि चेंज की थी मैं, तो उसको भी मैंने रख दिया था। अब मुझे रिंग पहले से नहीं मिल रहा था, मतलब ये ईयरिंग बहुत डायमंड का, और ये चेन वाला मुझे याद है कि मैंने रखा था इसमें करके। और एक ही जगह जहाँ पर मैं रखती हूँ सारे अपने ऑर्नामेंट्स, मैंने पूरा चेक किया संगत जी। जब गुरुपा का मैसेज आया कि तुम्हारे घर में उसने चोरी की है, ये आइटम तुम्हारा है ना
तो मत रखा कर, मेड का काम मत, मेड को मत रखा कर। ठीक नहीं है, बाहरी आदमी आता है तो तुम्हारे घर में निगेटिविटी आ जाती है। उसके उसका कैसा और है तुम्हें नहीं पता। तो शायद गुरुपा को पता था, इसलिए उन्होंने उस समय उसके बाद से उसको आना बंद ही कर दिया। बिल्कुल वो फ़ोन ही नहीं उठाई, ना कभी उसने फ़ोन किया। फिर मैंने भी छोड़ दिया कि गुरुपा ने कहा है तो अब जो भी काम है बोले कि खुद काम कर लिया करो घर का, ठीक है, साफ सफाई। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, जब मैं डेली कर रही हूँ तो फिर अब डेली करने के बाद क्या है ना, खुद जब करते ही हैं डेली डेली तो वो आती नहीं थी, 15 दिन में आती थी। तो फिर मुझे है ना, तो उतना फील भी नहीं होता है कि गंदा है, क्योंकि मैं डेली सुबह कर ही लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, ये भी इस बहाने भी मेरी थोड़ी आदत अच्छी हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती है। और ऐसे उसके चक्कर में हमारा घर भी थोड़ा गंदा रहता है। ये अब आएगी तो करेगी, चलो ठीक है आएगी तो करेगी। तो हाँ, करती तो काम बहुत अच्छा थी, इसका नो डाउट है। संगत जी उसका आज मैं बता रही हूँ, मई हो गया, सोचिए अभी जनवरी है। और फिर गुरुपा का मैसेज बीच में बहुत संगत दे रही थी मुझे कि उनका कुछ और ज्वेलरी खो गया था, फिर मिल गया, खो गया था फिर मिल गया। और मैं ढूंढने नहीं गई। मैंने कहा कि मैंने ढूंढ लिया, वहाँ अब है ही नहीं। तो वह मैं उसमें एक एक चीज़ मैंने ढूंढा था, सारे बॉक्सेस जितने हमारे ज्वेलरी के हैं सबको खोल गई, शायद इसमें डाल दिया होगा, शायद इसमें डाल दिया होगा संगत जी। तो मैंने कहा, फिर अभी मुझे आ रहा था मैसेज 1 हफ्ता पहले संगत जी, फिर मुझे लगा कि शायद ऐसे ही है संगत जी का, उनका है। और मेरा तो लगता है जब वो लेके चली गई, ये गुरुपा ने कहा, तो फिर कहाँ से आएगा हमारे घर में उसको। बट आज जब मैं उसको वहाँ पे वही ढूंढने लगी, सर्च करने लगी क्या क्या आइटम है सिल्वर के जो हमको गिफ्टेड है, तो मैं चेक कर रही थी संगत जी, एक बैग में, छोटे से बैग में मेरी दोनों ईयरिंग, उसकी सेट वाली डायमंड की, और वो डायमंड का नेकलेस उसी में पड़ा हुआ। मैंने कहा अरे, इसको तो मैंने 4 बार यहाँ इस जगह पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि वो सिर्फ ज्वेलरी का ही वो कैबिनेट है, वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो उसमें और कुछ मैंने सब एक एक करके मैंने देखा था, तो ये कहाँ से आया, तो ये कौन कर सकता है संगत जी। और मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारा जो गया है ना वो सब आ जाएगा, सब लौट जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब क्या गया है, अब मैं क्या बोलूँ। बहुत सोच गया, तो क्या लौट कर आएगा गुरुपा, आप बताएं, आप देखिए क्या होगा नहीं होगा। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद गुरुपा कुछ बोल रहे हैं, किसी अच्छी जॉब मिल जाएगी, कुछ अच्छा होगा, तो वो सब चीज़ें मेरी बैक हो जाएंगी। मैंने मैंने अपने दिमाग में ये सब बातें ला रही थी मैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि गुरुपा उसके घर से वो पैकेट ही मेरे घर में आकर ड्रॉप कर देंगे। तो बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, कि जो हमारे घर से जो सामान चोरी हो गया था, और डायमंड का मेरा पूरा सेट, और वो एक ही बैग में, जबकि मुझे नहीं याद है कि मैंने दोनों को अलग, चुकी इयरिंग मैंने पहले खोला था और सिर्फ मैं पेंडेंट और पहनी हुई थी और चैन, और उसके बाद वो कैसे इयरिंग मैं पहनी हुई थी, और वो पेंडेंट है ना, उस समय जब मैं गई थी इंडिया तो गुरुपा ने कहा था कि तुम है ना ओम का लॉकेट जो है सोने का तुम अपने गले में डाल लो। तो मैंने कहा पेंडेंट ठीक है, मैं जो पहनी हुई हूँ गुरुपा, इयरिंग मैंने इसका गोल्ड डायमंड का पहना हुआ था, और उसी समय मैंने चेंज किया था, आई थिंक मार्च में ही, हाँ मार्च में ही मैंने चेंज किया था उस सेट। सोचिए इयरिंग उस समय पड़ा हुआ था, डाला हुआ था, और फिर ये टूटा है मेरे ख्याल से अप्रैल या मई में, मेरा अप्रैल में ही टूटा है, मई में ही टूटा है मेरे गले का वो जो चैन था और विद द डायमंड वाला। सोचिए उस समय से पड़ा हुआ था, वो लेके गई थी, क्योंकि मैंने 3-4 बार ढूंढा था, नहीं मिला मुझे, क्योंकि वो कैबिनेट को मैं 3-4-5 बार सफाई की थी, जब भी गुरुपा बोल रहे थे कि कुछ आइटम है, ये है, चांदी के सिक्के हैं जो तुम्हें किसी ने गिफ्ट किया है वो ठीक नहीं है, उसको बाहर है, उसको ये करो। तो बहुत सारी चीज़ों को गुरुपा ने जब सफाई किया, जब सफाई अभियान में, तो लेकिन उस समय भी मुझे वो नहीं मिला, और आज मिला तो बहुत आश्चर्य हुआ संगत जी। ये सिर्फ गुरुपा कर सकते हैं। मैंने कहा, गुरुपा ने कहा कि तू मेरी संगत का सामान चोरी करके ले गई है,
चल मैं तुम्हारा ये सामान वहाँ पहुँचा देता हूँ। तो ये सिर्फ गुरुपा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ढूंढा था उसको, क्योंकि मुझे उसको बनवाना था। एक्चुअल में चेन टूट गई थी, तो मैंने कहा कि चेन है ना, उसी इसीलिए मैंने उसको चेंज किया था, अदरवाइज मैं डायमंड का ही पाने रहती थी। इसी वजह से मैंने चेंज किया था नेकलेस, पूरा सेट, डिफरेंट सेट से। तो चेन इसकी टूट गई थी संग जी, और फिर देखा मैंने सारा सेट एक ही में है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बस यही कहूँगी संग जी, मिल गया मेरा सामान, गुरुपा ने ला दिया। बहुत बहुत शुक्राना संग जी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक और सत्संग है संग जी, कि गुरुपा ने कहा था मुझे कि 4 महीने चीनी चावल छोड़ दो, तो मैंने सितंबर में ही छोड़ दिया था। जैसे ही उनका मैसेज आया कि छोड़ दो, कुछ बड़ी बीमारी होने का खतरा है, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा कि चावल चीनी नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा था कि चीनी की जगह गुड़ खाओ, तो मैं चाय वगैरह भी गुड़ में ही बनाती थी, कुछ भी, कड़ा प्रसाद भी गुड़ में, मोस्टली मैं गुड़ का ही यूज करती थी, पूजा में भी बाहर में भी। और चावल भी मैंने छोड़ दिया, हालांकि मेरे घर में चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, बट मैं अपने लिए 2 रोटियां या फिर ब्रेड वगैरह खा लेती थी, या कुछ और बना लिया। तो इस टाइप से गुरुपा ने मुझे पूरा ही, खैर ये तो मैं नहीं कहूँगी कि एकदम नहीं खाती थी, कभी 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 क्या है, गुरुपा को भोग लगाया तो भोग लगा हुआ चीज़ थोड़ी सी तो मैं लेती थी उनका, कि वो मैं नकार नहीं सकती, गुरुपा ये आपका प्रसाद है। बट हाँ, ऐसे खाने में मैं कभी नहीं लेती थी, कभी नहीं नहीं। तो और एक दिन मुझे याद है कि मुझे चना आलू और चावल वो पानी डालकर जो खाते हैं ना, मुझे बड़ा मन हो रहा था खाने का। तो एक दिन मैंने कहा गुरुपा आज मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मुझे खाने की बड़ी इच्छा है ये, तो आज मैं थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ। तो इस दिन मैं खाया था। संगत जी में मेरा टेस्ट हुआ था थायराइड का, और तो थायराइड में ही उन्होंने ब्लड शुगर का भी टेस्ट किया था, क्योंकि 1-2 बार उन्होंने पहले किया था, तो उन्होंने कहा कि आप प्री डायबिटिक हो, आपका डायबिटीज़ नहीं है बट आप प्री डायबिटिक हो, तो आपको दवा स्टार्ट करनी। मैंने कहा नहीं, जब प्री डायबिटिक है तो दवा क्यों स्टार्ट करना, मैं अपना कंट्रोल कर लूँगी। तो शायद गुरुपा ने मुझे इसीलिए वो कहा था कि 4 महीने तुम चावल और चीनी बिल्कुल छोड़ दो, 4 महीने। संजय जी अभी 4 महीने पूरे सितंबर से मुझे याद है कि 1 सितंबर से ही मैंने छोड़ा था, और आज 31 दिसंबर को मेरा ये टेस्ट हुआ, सोचिए पूरे 4 महीने में, और रिजल्ट जो आया सो माइंड ब्लोइंग। मेरा थायराइड भी एकदम नॉर्मल, बट उन्होंने कहा कि चूँकि आप दवा ले रहे हो थायराइड का, तभी लो दवा, और जो जो एक जो टेस्ट आया ब्लड का, जो 3 महीने का जो एवरेज टेस्ट लेते हैं ये लोग, कि क्या है ना रहा शुगर लेवल ब्लड में, तो उसमें वो बिल्कुल ही नॉर्मल। ठीक है, तो संगत जी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि गुरुपा जो कहते हैं, जो उपाय तो कहते हैं करने के लिए, बहुत उपाय कहते हैं करने के लिए, कि काम तो आपका करना है। उनका कहना है कि कृष्ण भी सारथी थे अर्जुन के, तो वो सिर्फ सारथी थे, वो मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, बट तीर तो अर्जुन को चलानी थी, लड़ाई तो अर्जुन को ही करनी थी, स्किल तो अपना अर्जुन को ही यूज करना था। तो वही है, कहते हैं गुरुपा कि मैं तो तुम्हारा सारथी हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कर लो इससे ठीक हो जाएगा, वो कर लो उससे ठीक हो जाएगा। तो संगत जी हमें जरूर गुरुपा की हर बात माननी चाहिए। नहीं मालूम, मुझे उसमें समझ में नहीं आई थी बात कि गुरुपा ने क्यों कहा, बट उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और मेरे शरीर में तो पूरी पूरी गड़बड़ थी। उन्होंने कहा तुम्हारा शरीर को तो पूरा ही खोखला कर दिया गया। तो वन बाय वन और मुझे रिट्रीव कर रहे हैं सारा डिजीज से, और डिजीज में कभी टेस्ट में कुछ आता नहीं है, बट शरीर है ना सो डैमेज हुए जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं 1 बाय 1। तो संगत जी ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मेरा थायराइड लेवल, और उस समय मैं जब गुरुपा से मैं जुड़ी जनवरी फरवरी में, उसको अब पता नहीं क्या ऐसा अचानक क्या बात हुई, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें मैंने है ना दवा लेना छोड़ दिया थायराइड का। आई थिंक मैंने 2-3 महीने दवा नहीं लिया, और फिर जब मैं टेस्ट करवाई थी तो पता है जो लेवल है ना बिलो 2 आनी चाहिए 1.8, मेरा जो लेवल था 100 आया था।
डॉक्टर ने कहा तुमने क्या किया? अब स्टिल आई वाज लूजिंग माय वेट। मैं वेट लूज कर रही थी और थायराइड का लेवल इतना बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि ये माय गॉड, ये तुमने कैसे किया? सो तुम्हारा कुछ और भी प्रॉब्लम होगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे गुरुजी देख रहे हैं, छोड़ दो, बस दवा दे दो। ठीक है, मैं दवा अभी है ना, तो फिर गुरुजी का मैसेज आया, दवा नहीं छोड़ना, दवा डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो फिर मैंने दवा है ना, आई थिंक जून में मैंने स्टार्ट किया, जून जुलाई में। हाँ, फिजिकल के बाद जून जुलाई में स्टार्ट किया। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ दवा भी चला है मेरा, 6 मंथ। और उसके बाद अभी दवा अभी उसके बाद मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया संगत जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जितना बढ़ा हुआ था और गुरु पाने से चावल और चीनी का कंट्रोल करवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना तो मैं कर ही नहीं सकती। मेरी हर सांसों का शुक्राना, मेरी हर रोम रोम का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, हमेशा हर बात को पहले ही इन्फॉर्म कर देने का शुक्राना। मैं घबराती नहीं हूँ गुरुपा, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेज आते हैं कि आदमी अगर नॉर्मल आदमी देखेगा तो घबरा जाएगा। बट मैं जानती हूँ गुरुपा, वो बोलते हैं ये मैसेज पढ़ो, ये इसको सुनो, तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। और 1 साल का एक्सपीरियंस है संग जी, गुरुपा हर कष्ट को काट देते हैं। चलिए, मैं आपसे फिर एक नए शुक्राने के साथ मिलती हूँ। तब तक गुरुपा का मंत्र जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। संगत जी, गुरु जी का अगला सत्संग संगत जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है, जो अभी तो 5 बज गया है, सुबह हो गया 5 बज गया। ऐसे तो मैं अमृत वेला में ही उठी थी संगत जी, 3:34 पर 40 मिनट पर उठे थे। तो ये भी गुरु महाराज ने ही करवाया, उठाया हमें, तो इसके लिए शुक्राना। मैं गुरु जी का महामंत्र शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना है कि मैं आज अमृत वेला कर रही, जो गुरु महाराज ने हमें ये सेवा दिए थे 40 दिन का। तो आज दूसरा अमृत वेला है। 31 तारीख को मैं करवाए और आज मैं की हूँ अमृत वेला। तो इसके अमृत वेला में की मंदिर आपके पाठ सुनी, जगदीश साहब का पाठ, एक सत्संग सुनी, इसके लिए। और फिर थोड़ा मैसेज वगैरह देखे। उसके बाद 5 बज गया, तो मैं सोची फिर शुक्राना गुरु पापा को करती हूँ। शुक्राना था तो कोटि कोटि चरणों में गुरु महाराज के। तो एक सत्संग ओपन हुआ कि तुझे ही बोल रहा हूँ, इस चीज का भोग लगाए। तो इसमें था, पहले तो था कि भयमों में नहीं पड़ने के। एक बात होता है संगत जी, जो होते हैं ना, बिल्ली रास्ते काटते हैं या कुछ भी काले चीज से इंसान वहम करते हैं कि काले बटरफ्लाई ये ठीक नहीं होता, शुभ, ये सब जो होते हैं। तो ये संगत जी, ये सब वहम है, ये सब कुछ होता नहीं जी। काले बटरफ्लाई आपके इर्द गिर्द है, या कुछ भी काले बटरफ्लाई या काला मधुमक्खी जो होता है बड़ा वाला, या मक्खी भी, तो ये गुरु महाराज ही होते हैं जो नजर दोष को कम करते हैं। जिसको नजर रहती है ना, बुरी नजरें, तो काटते हैं। बर्ड्स हो, काले कलर का बर्ड्स, बटरफ्लाई जो भी होता है, तो इससे नजर काटते हैं। और जो बिल्ली भी होते हैं, बिल्ली या कोई भी जानवर, बिल्ला बिल्ली जो भी हो, ये सबसे भी नजर, ये अशुभ उसको बोलते हैं कि अशुभ होता है। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, ये शुभ नहीं होता है। ये सब होता है कि आपका जो भी है
जो आने वाला या होने वाला वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं, बिल्ली या बिल्ला गाड़ी रास्ता काटे या बिल्ली रास्ते काट गए, ये सब वहम होते हैं संगत जी। तो फिर गुरु महाराज ने हमें बताया कि ये चीज़ का सत्संग में ही सुनवाई, ये चीज़ का भोग, ये तो मेरा पहले से ही पता था। जो संगत जी होते हैं ना, एक आंटी बजारे थे करके गुरु महाराज तो कुछ नहीं है, आप क्या खाओगे? तो पीछे से आंटी को आवाज आया, अजवाइन का पराठा बना दे, अजवाइन का खूब घी डालकर। तो ये हमें पता था, अजवाइन का पराठा, रोटी खाओ या पराठा, तो पराठे यहाँ नहीं हो पाते हैं। पराठे जो होते हैं, नमक अजवाइन और लाल वाली मिर्ची, लाल मिर्ची उनको पसंद है गुरु महाराज को बहुत, तो वो डाल कर बनाइए, लाल मिर्ची डालकर। और उसमें जो होता है शक्कर, पीसी शक्कर मतलब होता है पिसी हुई चीनी को या गुड़, वो रखते हैं रोटी पर। तो ये बता रहे थे गुरु महाराज, जो यादें हो पाए ना हो पाए, अब मन नहीं भी हो पाता है तो मन में आप मंत्र जाप करते हुए गुरु महाराज की वो आप बोल सकते हो, बता सकते हो। जब भी हो पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी होना है, तो आप भोग लगा सकते हो संगत जी। और ये भी पापा हमें भी बताएं, तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना। और एक शुक्राना है कि बेटा तो घर के कामों में सबको देखभाल करने में, घर के कामों में व्यस्त रखती है, अपना भी ध्यान रखा कर, अपने सेहत पर भी ध्यान रखा कर, अच्छे से खाना पीना खाया कर, कि बीमार पड़ जाएगी तो फिर कौन देखेगा? तेरा पिता है जो मैसेज के द्वारा बताता है कि अपने ऊपर भी ध्यान देगा, इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमारे ऊपर आप ध्यान देते हो, इसके लिए शुक्राना, अंतम अंतम बार शुक्राना। ये अंदरूनी चोट थे, ये अंदरूनी चोट तेरे पति को की उस बीमारी का कारण बन जाएगा। इसमें पहले इसी वक्त सत्संग में बताए गए बातों को जान ले, तेरे देर ना कर, वक्त बहुत कम है। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जब माँ बाप हो, गुरु पापा हो, महादेव है, ईश्वर है, गुरु जी है, गुरु महाराज है, तो फिर हम क्या जाने, मैं सत्संग सुन लूंगी बाबा, लेकिन आप देखो हमें क्या पता क्या आता है क्या नहीं होता, हम जानते भी नहीं है। आप ही देखो गुरु पापा, इसलिए शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संध्या वेले शुक्राना कर लिया कर पुत्र, तेरा कुछ घट नहीं जाएगा, बाकी मेरी ब्लेसिंग का ही मिलेगा। तो संगत जी, मैं गुरु पापा मैं तो संध्या वेले कर ही लेती हूँ, शायद ही कोई दिन हो छूट जाता है तो मैं रात में कर लेती हूँ गुरु पापा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। तो संध्या पाठ शुक्राना संगत जी करना चाहिए, इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ बार शुक्राना। अगर थोड़ा सा तनाव या थोड़ा भी नकारात्मक सोच तुम्हें परेशान करती है, तो ये धुन रोज सोने से पहले सुन लिया कर, 30 सेकंड तक। वो है धुन है संगत जी, जो भी है वो हमें बताए हुए गुरु महाराज। तो बाबा देखिए, हमको नकारात्मक शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं आते हैं, बस मैं थोड़ा सा ये में रहती हूँ, थोड़ा अपने काम लेकर है टेंशन पैसे की, उसकी वजह से मैं तकलीफ में रहती हूँ। मेरे अंदर कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है बाबा, बस परेशान थोड़ा रहती हूँ उसकी वजह से। तो इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तू टेंशन ना पाल, छतरपुर वाले गुरु जी हैं जो छतरी
छतरी का साया साया हमेशा तेरे सर पे है। तेरे ऊपर गमों की बारिश नहीं होगी। गमों की बारिश को मैं दूर करूँगा, बस तू शुक्राना करना ना भूल। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें पता है कि गुरु महाराज हैं, तो फिर हमें क्या टेंशन लेना है। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा शुक्राना कर तेरे पैसे बेटा शुक्राना कर तेरे अच्छा पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो एक काम कर, हल्दी और घी गरम करके, बाबा भी घी तो नहीं हल्दी होगा, पैरों की मालिश कर। और बेटा नमक डालकर गर्म पानी में पैरों को धोना शुरू कर, मंत्र जाप करते हुए। फिर देख सब ठीक होगा, तेरा पैरों का दर्द वगैरह तो पता है बाबा। और बाबा अभी तो मेरे पास घी नहीं है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हूँ। घी नहीं है, हमको घी कहाँ से लाए, मेरे पास पैसा नहीं है बाबा। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। बेटा तेरे की जीवन में खुशियाँ अब हमेशा के लिए आने वाला है। तू भी अपने विश्वास को कायम रख। अब हमें विश्वास है, ऐसी बात नहीं है। मैं तुझे इतना बड़ा खजाना देने वाला हूँ कि शुक्राना कर। 21 दिन तक मैं जिंदगी बदलने वाला हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरी बच्ची अपने घर में मंत्र जाप चलाकर रखा कर, तुझे खुशखबरी की कॉल आएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हम तो मंत्र जाप बजा कर रखते हैं बाबा, ऐसी बात नहीं है, बजाती हूँ। वहाँ का हम नहीं जानते हैं, वहाँ अब एक फोन है बाबा, यदि हम वहाँ चल भी जाते हैं, मंत्र जाप स्टार्ट अपने आप हो जाता है। ये संगत जी, ये गुरु महाराज ही करते हैं, खुद अपने आप मंत्र जाप स्टार्ट करवा देते हैं। जो भी है संगत कर रहे हैं संगत जी, तो गुरु महाराज चाहते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ, जो भी गलत चीज़ है वो निकालने के लिए मंत्र जाप चालू करके रखते हैं। तो जो है घर का बच्चा है, जो है आरव है, वो बजने नहीं देगा संगत जी। वो थोड़ा सा आवाज़ सुनता है तो वो बंद करवा देता है कि बंद करो। तो कृपा पाप उसको दे दो कि ना बोले कुछ भी। तो मैं मंदिर जब जाती हूँ तो बजाती हूँ, तो इसके लिए भी शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आप लोग भी मंदिर जाप बजाया कीजिए। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गलत चीज़ें हैं, मंदिर जाप से बहुत शक्ति है, होता है संगत जी। जो भी है मंदिर जाप शब्द गुरबानी चला कर रखना चाहिए, पाठ, ये सब जो होता है पॉजिटिविटी आती है संगत जी। इससे बहुत ही पॉजिटिव आप फील करोगे और पॉजिटिविटी होती है। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, अमृत वेला क्या कीजिए। देखिए संगत जी, मेरे पास आज अमृत वेला के लिए मैं बार बार मोबाइल देख रही थी, कितना बजा। इतने में ध्यान था कि हमको अमृत वेला करना है, जो गुरु महाराज ने हमें ये दिए हैं सेवा अमृत वेला का। फिर तू 40 दिन तक अमृत वेला कर और अमृत वेला में शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। बस जल प्रसाद भी पिए कीजिए संगत जी, जल प्रसाद भी पिया करना चाहिए। और अमृत वेला में कम से कम 5 मिनट भी उठकर ध्यान गुरु जी का, महादेव का, जो भी ईश्वर है आपका, इष्ट देव, जिसको भी आप ध्यान सिमरन कर सकते हो संगत जी। बहुत ही फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होते आपको। तो अनंतम बार डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन होता है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। अब संगत जी, मैं शुक्राना को रोकते हुए और गुरु पापा जो सत्संग सुनवा रहे हैं अंकल के लेकर, वो मैं सत्संग भी सुनूंगी। क्या बात है क्या नहीं है वो मैं अभी नहीं सुनी हूँ, तो सुनूंगी। तो उसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार। जो भी प्रॉब्लम है बाबा, उसको ख़त्म करना, जो भी क्या है दोनों चोट जो भी है, तो इसके लिए शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। तो मैं अब शुक्राना रोकते हुए मैं गुरु जी का
मंत्र जाप करते हुए अब मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट शुक्राना मैं फिर करना चाहूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला कराने के लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना कराने के लिए भी शुक्राना, हिम्मत देने के लिए जो भी है इसके लिए शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी, सबके अंग संग रहना गुरु जी, सबकी भूल चूक माफ़ हो गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मिलते हैं गुरु जी के अगले प्यारे सत्संग में गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं गुरु जी से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।